तरफ चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जसवंत नगर में बदायूं सांसद आदित्य यादव ने पूर्व सभासद शहाबुद्दीन कुरैशी से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सभासद के पुत्र उमैर कुरैशी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आदित्य यादव ने बच्चों को अपने हाथों से स्कूली बैग वितरित किए। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व के प्रति प्रेरित करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने का संदेश दिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ओम प्रकाश राजभर को खाली बर्तन बताया। कहा, जो खाली बर्तन होता है वही सबसे ज्यादा आवाज करता है। और जो कुछ भी कहा वह हमारे संवाददाता से सुनिए इस रिपोर्ट में। हमारे सामने बदायूं के सांसद शिवपाल सिंह के सुपुत्र जसवंत नगर के लाल माननीय आदित्य जी अंकुर ने बोलते हैं मौजूद हैं। उनके स्वागत में हम पहले एक शब्द कहेंगे कि जो खुशबू बन करके गुलों में उड़ा करते हैं, खुशबू बन के गुलों में उड़ा करते हैं, धुआं बन के पहाड़ों में उड़ा करते हैं। सत्ता के लोग इन्हें क्या रोकेंगे? हौसलों से नहीं, ये हौसलों से उड़ा करते हैं। जी अब आपका ये प्रश्न है कि आज 9 बजे के लगभग माननीय अध्यक्ष जी के बहुत ही प्रिय झांसी के रहने वाले के यहाँ रेड मारी गई है। इस रेड के बारे में आप क्या कहें? ये लगातार कई बार से देव नारायण जी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से इसको हम लोग राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई जाने वाली कार्रवाई मानते हैं, क्योंकि पहले भी सीबीआई का ईडी के छापे पड़ चुके हैं उनके ऊपर कई बार और कोई भी तथ्य आधार नहीं निकला है। तो ये लगातार जो सरकार प्रयास कर रही है कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति तथा समाजवादी पार्टी का जो बढ़ता जनाधार है उससे डर के कहीं ना कहीं जो 27 में बड़ी जीत समाजवादी पार्टी हासिल करेगी उसका ही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, जिसकी वजह से हमारे लोगों के ऊपर कार्रवाई तथा प्रयास किया जा रहा है कि उनको किसी तरीके से दबाया जा सके। दूसरा, आपके विधायक ने एक स्कूल में बर्थडे मनाया, बच्चों का पेंसिल कॉपी दिया है, उसके प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया और जब उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया गया है तो उन पर भी एफआईआर हुई है। नहीं, देखिए, वो पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पे भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार द्वारा ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें सीधे तौर पे ये दिखता है कि यदि अगर कोई व्यक्ति विपक्ष के किसी आदमी को या विपक्ष के किसी जनप्रतिनिधि को कहीं सहायता कर देता है तो उसके पीछे पूरी सरकार और पूरा महकमा पड़ जाता है। आपने खुद भी देख लिया कि जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महज एक कप चाय पीने के लिए रुके थे, उस चाय वाले लड़के के साथ भी क्या क्या स्थिति की गई आपने देखा है। तो ये जहां जहां हम लोग जाएंगे, जहां जहां इनको डर लगता है वहां वहां पे ऐसी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से समाजवादी पार्टी का वोट और लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आप सांसद हैं बदायूं, वहाँ पर लोगों ने वो निकाला था जुलूस, जिसमें बच्चे, कई दर्जन बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। हमारे यहाँ जहाज लेट हो सकता है, गाड़ी लेट हो सकती है, और अगर बच्चे लेट हो गए तो वो परीक्षा से वंचित क्यों कर दी जाते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिस घटना की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे दुर्विजय साक्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बन के गए थे और उनका रोड शो था, उस कार्यक्रम के वजह से कई बच्चों ने ये बात की शिकायत करी कि इनके रोड शो की वजह से हम लोग को विलम्ब हुआ और ये बात सामने आई है। तो इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। पहले तो बड़ी मुश्किलों में पेपर हो पाते हैं जी, और जब पेपर लीक नहीं होते तब बड़ी मुश्किलों में रिजल्ट आता है। और ऐसे में भी अगर सरकार के प्रतिनिधि बच्चों को जाम में फंसा के या किसी वजह से अपनी वाहवाही कराने के लिए बच्चों के भविष्य को अगर अंधकार में डालेंगे तो इसको सरकार को कतई नहीं सुनना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक लास्ट प्रश्न और है कि ओम प्रकाश राजभर आपके पिताजी को और अखिलेश के आंतरिक संबंधों को लेकर के अक्सर तंज कसरते रहते हैं। देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं राजू साहब की, मैं इतना कह सकता हूं कि वो बिल्कुल फ्री मंत्री हैं। जो डिपार्टमेंट का मंत्री उनको बनाया गया पंचायती राज का, उसमें तो कुछ उनकी चली नहीं। जब उनसे पत्रकार पूछते चुनाव होगा कि नहीं होगा, हम लोग तैयारी करवा, आपने भी देख लिया सरकार ने 2 साल उसको 6 महीने आगे बढ़ा दिया। तो जो अपने डिपार्टमेंट नहीं संभाल पाता
और एक इंग्लिश में कहावत होती है, एम्प्टी वेसल मेक मोस्ट नॉइज। इसका मतलब होता है जो खाली बर्तन होता है वो सबसे ज्यादा आवाज करता है। जी। तो ये जो है ये खाली बर्तन है भारतीय जनता पार्टी के, और किसी भी तरीके से सरकार में रहने के लिए और सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इनको आप कहीं भी सीरियस ना लीजिए, क्योंकि जनता ने भी इनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। और ये वो लोग हैं जो जो समाजवादी पार्टी के सांसदों को कह रहे थे कि हम अलग हो रहे हैं, सब इंटैक्ट है। और सच्चाई तो ये वो अपने खुद गिराबान में जाके उनके विधायक कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उन्हें अपने विधायकों की सुध लेनी चाहिए, बल्कि वो दूसरी की पार्टियों में झांका करते हैं हमेशा। तो जैसा मैंने कहा कि खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करता है, ये वो खाली बर्तन है भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी लगा देती है और टन टन बजता रहता है बस।